मित्रों नमस्कार। आज फिर से एक भजन लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं टाइटल में, परम पूज्य गुरुदेव श्री राजेश्वरानंद जी सरस्वती महाराज जी का यह भजन है। बड़ा प्रसिद्ध भजन है। उनके सभी भजन बड़े ही अद्भुत रागों में और बड़ी ही मधुर धुन में हमने सुने हैं। आप भी सुनकर देख सकते हैं। और उन्होंने राम कथा के मध्य जो चौपाइयाँ गाई हैं, उन चौपाइयों की तो बात ही अलग है। ऐसे ऐसे रागों पर, ऐसे ऐसे ताल पर उन्होंने चौपाइयाँ गाई हैं, ऐसे ऐसे तान और आलाप लगाए हैं कि यदि कोई संगीताचार्य चाहे कि उनका बिल्कुल डिटो नोटेशन बनाकर दे दे तो नहीं दे सकता, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। शास्त्रीय संगीत के वो महान ज्ञाता रहे हैं। अब तो हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता रहे हैं। और उन्होंने जो चौपाइयाँ गाई हैं, बड़े ही मधुर रागों में, बड़े ही सुंदर तालों में। जी हाँ मित्रों, झप ताल जिसे हम 10 मात्रा कहते हैं, एक ताल 12 मात्रा, ऐसे ऐसे तालों में उन्होंने चौपाइयाँ गाई हैं कि उनके नोटेशन बनाना असंभव है। मेरे लिए तो बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि उन्होंने जो तान आलाप लगाए हैं वो सेम टू सेम कोई लगा नहीं सकता। फिर भी एक भजन में उनका लेकर उपस्थित हुआ हूँ आज। उस भजन को सुने। भजन के बोल हैं, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। यह भजन थाट भैरव से है। और थाट भैरव में जैसे आप जानते हैं कि रे और धा ये 2 स्वर कोमल होते हैं, बाकी सभी शुद्ध होते हैं। तो आइए चलते हैं। जो भैरव थाट है, जो भैरव राग है, उसके स्वर मैं आपको एक बार हारमोनियम पर बजा कर दिखाता हूँ। इसके बाद इस गीत को सुनाऊंगा और बजाते हुए सिखाऊंगा भी। सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। राग भैरव एक गंभीर राग है, लेकिन इस भैरव थाट से जो और राग निकलते हैं, उन्हीं में एक राग आता है राग कालिंगड़ा। जी हाँ मित्रों, राग कालिंगड़ा हमें समझ में आता है इस प्रकार से कि राग कालिंगड़ा में स्वर सभी यही लगेंगे, लेकिन सा, गा और पा, इन स्वरों पर राग कालिंगड़ा अधिक गाया जाता है, अधिक बजाया जाता है। तो फिर राग कालिंगड़ा की जो प्रकृति हो जाती है वो चंचल प्रकृति बन जाती है। तो इस भजन को मैं बजाने, सुनाने, सिखाने से पहले आपको बता दूं कि महाराज श्री ने इस भजन को जब प्रारंभ किया है तो उन्होंने अंतरा से प्रारंभ किया है। आप सुनकर देख लें, उन्होंने इस भजन को अंतरा से प्रारंभ किया है। और उस भजन का अंतरा शुरू होता है इस स्वर से, गांधार से, गा से, शुद्ध गा से। ठीक है, तो उसका जो उन्होंने अंतरा जैसे गाया है वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। हाड़ मास मिट्टी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख के इसकी सुंदरता हो जाती नींद हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत
माया तेरी बहुत कठिन है राम। इस तरह से इस गीत को महाराज श्री ने गाना प्रारंभ किया है। तो इसका नोटेशन अब मैं आपको कम से कम समय में दिखाता हूँ। ये सा से प्रारंभ होता है और मंद सप्तक के नी, इसे भी हमें लेना पड़ता है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। देखा आपने, सानी सागा ये माया, सानी सागा तेरी मापा बहुत पाधा पामा कठिन, मागा मागा हे राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये स्थाई पाठ है। अब इसका जो अंतरा है वो गा से शुरू होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हाड़ मास मिट्टी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। हाड़ गा, हाड़ मास मिट्टी के, हाड़ मास मिट्टी गा 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 मा गा मा पा। हाड़ मास मिट्टी के ढेर पर माँ पामा पर मड़ा हुआ है चाम। धा धा पा मा पा मड़ा हुआ है चाम। देख के इसकी धा 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 धा, देख के इसकी सुंदरता पाद पाधा धा पामा। देख के इसकी सुंदरता हो जाती धा पाधा पमा, हो जाती नींद हराम। नींद मामा नींद हराम। माँ गा माँ, माँ गा माँ गा रे सा हराम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ठीक है, ये अंतरा और स्थाई मैंने आपको दोनों बताए हैं। इस भजन में 3 अंतरा है कुल, जो महाराज जी ने गाए हैं और मैंने सुने हैं। 3 अंतरा है। अब इसमें एक पार्ट और है, वो मैं आपको बजाता हूँ, दिखाता हूँ। वो पार्ट है तार सप्तक के सा से, लेकिन वो कब आता है क्रम बताता हूं मैं उसका। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। इस तरह से है ये पार्ट जो है। बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी, सा से सीधे गा पर, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। क्या हुआ? सा से सीधे गा पर आए हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। दूसरा अंतरा मैं आपको गाकर सुनाता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाए। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम।
करता नित्य विरोध, क्रोध का कहता बुरा परिणाम, और आता स्वयं क्रोध में होती वाणी बिना लगाम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। तो इस तरह से इस भजन के स्वर हैं, नोटेशन हैं, जो कि मैंने आपको गाकर बजाकर हारमोनियम पर दिखाए हैं। आप इन्हें ध्यान से देखें, गौर से देखें और सीखें। बहुत सुंदर भजन है, प्यारा भजन है। यह भजन और वीडियो नोटेशन आपको कैसे लगे हमें कमेंट्स में अवश्य ही बताएं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।